जय माता दी दोस्तों, मेरा नाम है दीप्ति। आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि हवन हमें कैसे करना चाहिए और कब करना चाहिए। पूरी विधि में आज आपको संपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ कि आपको कैसे स्टेप बाय स्टेप हवन करना चाहिए। तो चलिए हमारे वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जब आपको हवन करना है तो आपको कभी भी हवन नीचे डायरेक्ट नहीं रखना चाहिए। पूजा जहाँ पर हम कर रहे हैं वहीं पर आपको सबसे पहले ज़मीन में धरती माता की जगह पर जहाँ सबसे नीचे होता है वहाँ पर टीकना है। हल्दी कुमकुम से आपको यहाँ पर टीकना है और यहाँ पर थोड़ा सा अक्षत डालना है। अब यहाँ हवन कुंड मेरी गर्म हो चुकी है, इसलिए मैं थोड़ा सा किसी लकड़ी के या कपड़े की सहायता से इसको खिसका लूँगी, नहीं तो आप उसको उठा के भी इसके ऊपर रख सकते हैं। यहाँ पर जो कंडी चाहिए हमें, यानी कि जो हमें गोबर हमारा होता है गाय का, उसका जो उपला होता है उसको जलाना है। आप गैस पर जला सकते हैं, फिर उसको डायरेक्ट हवन कुंड में रख लें। हवन कुंड जो है, अगर आपके पास पीतल तांबे की ना हो तो आप मिट्टी की ले लें। मिट्टी की सबसे अच्छा होता है, सबसे शुद्ध माना जाता है मिट्टी का पात्र, नहीं तो तांबे का सबसे अच्छा होता है। उसके बाद अब जो कंडी है हमारी जल गई है अच्छी तरीके से, उसको उस पर रख लेंगे हम। और अगर आप कंडी किसी प्लेट में लेकर आ रही हैं किसी और के लिए, तो कंडी को जब आप उसकी हवन कुंड में डालें तो प्लेट को खाली ना छोड़े, उसमें 1 रुपये का सिक्का और कुछ फूल डाल दें, वो बहुत ही अच्छा होता है। अब मैं यहाँ आम की लकड़ी ले रही हूँ, ये आम की लकड़ियाँ सूखी हुई हैं। ध्यान रहे जब भी आप किसी हवन में लकड़ियाँ डालते हैं तो वो गीली नहीं होनी चाहिए, उसमें कोई कीड़े वगैरह नहीं होने चाहिए, नहीं तो उसका दोष लगता है। तो इसमें आप ध्यान रखें, सूखी लकड़ियाँ हमें लेना है, आप तोड़कर अपनी धूप में सुखा लें उनको। और आम की लकड़ियाँ ज़रूरी डाली जाती हैं हवन में, क्योंकि वो शुद्ध होती हैं और आपका जो घर का वातावरण है वो भी शुद्ध हो जाता है। नेगेटिव एनर्जी जो होती है उसको वो सूख लेता है और आपके घर से कोसों दूर चली जाती है नेगेटिव एनर्जी, और आपके घर में जो वातावरण है वो पॉजिटिव हो जाता है हवन करने से। और ख़ास करके नवरात्रि में हवन करना सबसे शुभ होता है। तो अब हम जो हमारे चारों कोने हैं, चारों कोनों में टीक देंगे। सबसे पहले हम पानी से थोड़ा सा यहाँ आचमन करेंगे और फिर उसको टीक देंगे हम। यहाँ पर मैंने हल्दी कुमकुम से चारों कोनों में टीक दिया है। इस तरीके से इस विधि से आपको करना है स्टेप बाय स्टेप। और जब मैं हवन करके दिखाऊंगी वो भगवान के सामने, माता रानी के सामने करके दिखाऊंगी। और हवन आप रोज़ भी कर सकते हैं। रोज़ मतलब कि आप जो प्रथम दिन है माता शैलपुत्री का, जब से आप आखिरी दिन तक माँ सिद्धि दात्री तक कर सकते हैं रोज़, जब भी आप पाठ करें। उसके बाद नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप सबसे आखिरी दिन अष्टमी या नवमी के दिन महा हवन कर सकते हैं पूर्णाहुति के साथ। तो इस तरीके से आपको करना है। तो सबसे पहले हम चारों को टिक दिए हैं। अब यहाँ हवन की सामग्री जो है ये बनी बनाई है मेरे पास। अगर आप चाहें तो मैं उसकी विधि बता दूंगी कि मैंने किसको कैसे बनाया है। और सबसे ज़्यादा जरूरी होता है कपूर। कपूर अगर हवन में आप डालते हैं तो आपको अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य प्राप्त होता है, क्योंकि जब ब्रह्मा जी ने अश्व को कहाँ छोड़ें ये समझ में नहीं आ रहा था, उसको कपूर का एक रूप दे दिया था। तो कपूर जो होता है वो अश्वमेध यज्ञ के बराबर आपको फल देगा। जब भी आप हवन करें उसमें कपूर जरूर डालें, इसलिए कपूर की आरती भी करना चाहिए हमें। अब मैंने कपूर को जला दिया है। हमेशा ध्यान रखें आप कि जलती हुई हवन में ही आपको हवन करना है। जब उसकी जो ज्वाला है, अग्नि है, वो प्रज्वलित हो रही है तभी हमें करना है। और हमें 3 उंगलियों से करना है, ये भी मैं अभी आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम घी से आहुति देंगे 5 बार। जो सिंपल हमारा घी होता है उससे हम 5 बार हाथों से आहुति देंगे। और फिर उसके बाद हम 5, 7, 11 जितना आपका मन करे उतनी आहुतियाँ देंगे। और ध्यान रखें आपको 3 उंगली से ही आहुति देना चाहिए, कभी भी आपको सारी उंगलियों के साथ नहीं देना चाहिए। इस तरीके से देखिए, इस तरीके से आपको 3 उंगलियों का यूज़ करना चाहिए, बीच की 2 उंगलियां और अंगूठा। इस तरीके से आपको हवन करना चाहिए। कभी भी हवन का सामान आसपास ना गिरे, ये आप ध्यान रखें, हवन कुंड में ही जाए। इस तरीके से आपको 5-7 बार कर लेना है। और आपको जो मंत्र आते हैं वो आप बोल सकते हैं, और पंच देवताओं का नाम जरूर लें। और आपके जो गोत्र है, आपका जो कुल है उसका जरूर नाम लें। अपना नाम, अपने पूरे परिवार का नाम जरूर लें। इस तरीके से आपको हवन करना चाहिए। आखिर में सबसे ज़्यादा जरूरी होता है कुछ प्रसाद रखना, क्योंकि जब भी आप कोई हवन करते हैं उसमें जो भोग प्रसाद रखते हैं वही भोग प्रसाद आपके माता को, आपकी कुल देवी को, जो भी आप पूजा कर रहे हैं उन तक पहुंचता है। वो हवन के द्वारा ही पहुंचता है, अग्नि के द्वारा ही पहुंचता है। तो अग्नि में आप जो भी आप प्रसाद लगा रहे हैं, जैसे अष्टमी नवमी के दिन आप प्रसाद लगा रहे हैं तो हलवा, पूड़ी
और चने का प्रसाद लगाते हैं तो जब आप उसमें ज़रूर डालें और फिर उसको लास्ट में पानी से 3 बार आचमन कर दें, पानी छोड़ दें और आप सिर रख कर पाँव छू लें तो आपका हवन यहाँ पर पूरा हो जाता है। फिर हम अपनी माता रानी की आरती करेंगे। माता रानी की पूरी पूजा विधि मैंने पहले ही शेयर कर दी है। कन्या भोज कैसे कराना चाहिए, उसके क्या नियम हैं, वो भी ज़रूर देख लें आप वीडियो। कब कराना चाहिए और कैसे कराना चाहिए, बच्चियों को, कन्याओं को हमें कैसे घर पर आमंत्रित करना चाहिए, कैसे उनकी पूजा करना चाहिए, खाने में क्या खिलाना चाहिए, ये सभी वीडियो मैंने आपको पहले से ही शेयर कर दी है। तो उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए, आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगा। बहुत सारी ऐसी जानकारी है जो आपको पहले से ना पता होगी, इसलिए आप ज़रूर इस तरीके से हवन करें, पूजा करें। और सबसे ज़्यादा जरूरी होता है हवन के साथ, हवन में आप लौंग और इलायची ज़रूर डालें। लौंग इलायची डालने से वातावरण भी शुद्ध होता है और माता रानी भी प्रसन्न होती हैं। लौंग इलायची भोग में भी माता रानी को हमेशा रखना चाहिए। तो आज का ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अपना प्यार, अपना सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखिए। इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।